ओके, हेलो एंड वेलकम टू अकाउंट क्लासेस। चलिए आज बात करते हैं चैप्टर नंबर 1 पार्ट 2, यानी कि लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग कि अकाउंटिंग क्या होती है, अकाउंटिंग की लिमिटेशंस क्या होती हैं और अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स वगैरह, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी चैप्टर नंबर 1 में। आज बात करते हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट पार्ट 2, यानी कि बुक कीपिंग। बुक कीपिंग क्या होती है? बुक कीपिंग को इस तरीके से समझते हैं, बुक यानी कि फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट इज कीप। कीप मतलब रखना, कीप मतलब रखना, और बुक यानी कि इसका मतलब हुआ कि जितना भी आपका अकाउंटिंग डाटा है या अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है उसको क्या करना, कीप रखना, यानी कि अपनी बुकों के अंदर संभाल कर रखना। अब ये बुक कौन सी होती है? बुक होती है बेसिकली जर्नल और इसके आगे की जो प्राइमरी बुक्स होती हैं। प्राइमरी बुक्स इनको क्यों बोला जाता है? क्योंकि सबसे पहले जब ट्रांजेक्शन्स किसी भी बुक के अंदर रिकॉर्ड की जाती है वो कहलाई जाती है आपकी प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंटिंग। प्राइमरी यानी कि जिसके अंदर सबसे पहले, प्राइमरी जिसको क्या दी जाए, प्रेफरेंस दी जाए, यानी कि प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंटिंग वो बुक होती है जिनके अंदर सबसे पहले कोई भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड की जाती है। तो बुक कीपिंग क्या है? बुक कीपिंग बेसिकली यही है कि कोई भी अगर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हुई है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कौन सी? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन वो इंफॉर्मेशन होती है जिसके अंदर मनी इंक्लूडेड होती है, यानी कि जिस भी ट्रांजेक्शन के अंदर मनी इंक्लूडेड है वो क्या होगी, ट्रांजेक्शन होगी अकाउंटिंग। तो बुक कीपिंग का बेसिकली वर्क क्या हुआ कि जितना भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है उसको रिकॉर्ड करना। अब बात करते हैं अकाउंटिंग और बुक कीपिंग के, अकाउंटिंग का वर्क क्या है और बुक कीपिंग का वर्क क्या है। देखिए इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, यानी कि जो आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो ये जो आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है ये दो पार्ट्स में जब डिवाइड होगी, एक हो गया प्राइमरी और एक हो गया सेकेंडरी, यानी कि फर्स्ट और सेकंड। तो जो आपकी प्राइमरी स्टेज होती है, प्राइमरी स्टेज होती है बुक कीपिंग। प्राइमरी स्टेज का मतलब होता है फर्स्ट स्टेज ऑफ रिकॉर्डिंग। तो जब कोई भी ट्रांजेक्शन्स आपके अकाउंट के अंदर होती है, बिजनेस के अंदर होती है, तो वो सबसे पहले रिकॉर्ड की जाती है बुक कीपिंग। तो इसलिए इसको बोला जाता है प्राइमरी स्टेज। जब ये बुक कीपिंग के अंदर रिकॉर्ड हो गई, अब इसको क्या करना है, समराइज्ड फॉर्म में लाना है। जब इसको समराइज्ड फॉर्म में लाना है तो समराइज्ड फॉर्म का काम होगा अकाउंटिंग के अंदर। इसलिए फर्स्ट स्टेज इज बुक कीपिंग एंड सेकंड स्टेज इज अकाउंटिंग। इसलिए बुक कीपिंग होती है आपकी फर्स्ट स्टेज और सेकंड होती है अकाउंटिंग। तो ये डिफरेंस हो गया। दूसरा, इसके अंदर जितना भी डाटा है सब रिकॉर्ड किया जाता है। अकाउंटिंग के अंदर जब ये रिकॉर्ड डाटा हो गया तो इसको समराइज्ड फॉर्म जो आएगी वो अकाउंटिंग के अंदर होती है, ठीक है। तो ये डिफरेंस हो गए अकाउंटिंग और बुक कीपिंग के बीच में। थर्ड बात करते हैं क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, यानी कि अकाउंटिंग के वो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स जो होने चाहिए अकाउंटिंग के अंदर, जिसके थ्रू क्या हो सकती है, अकाउंटिंग एक अच्छे लेवल पे की जा सकती है, यानी कि समझी जा सकती है। पहली बात, जो आपकी अकाउंटिंग है, जितना भी आपका अकाउंटिंग डाटा है, जो भी आपका अकाउंटिंग डाटा है वो रिलायबल होना चाहिए, यानी कि उसके साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, कोई किसी तरीके की विंडो ड्रेसिंग नहीं होनी चाहिए। जो उसकी एक्चुअल वैल्यू है, एक्चुअल डाटा है, वो क्या होना चाहिए, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के अंदर शो होना चाहिए। तो ये मस्ट भी रिलायबल होनी चाहिए, जिसके थ्रू क्या किया जा सके, आगे बिजनेस को फॉरवर्ड किया जा सके, बिजनेस को एक्सपेंड किया जा सके इसके लेवल पे। नेक्स्ट बात करते हैं रिलीवेंस। ये पहली बात होगी आपकी रिलायबल, दूसरी होगी रिलीवेंस। यानी कि रिलीवेंस का मतलब क्या हो गया कि इस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को रिलीव करके हम मान लेते हैं कि ये पूरी क्या है, रिलीव है, तो इसके ऊपर क्या करते हैं, इसको बेसिक मान के अपना बिजनेस एक्सपेंड कर लिया जाए या इसके ऊपर कोई डिसीजंस लिया जाए, तो ये होती है रिलीवेंस, कि उस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के अंदर रिलीवेंस होना जरूरी है। थर्ड बात आती है अंडरस्टैंडेबिलिटी, यानी कि जो भी बंदा इस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूज कर रहा है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन अगर निकल के आ रही है तो इसका बेसिकली कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं किसी लेवल पे यूज हो रहा होगा। तो यानी कि जिस भी लेवल पे जो भी बंदा इसको यूज कर रहा है उसको इजिली ये समझ में आ जाए, तो यही होता है अकाउंटिंग। अच्छा, अकाउंटिंग की एक खास बात ये भी है कि सिर्फ और सिर्फ उसी बंदे को समझ में ना आए जो अकाउंट से रिलेटेड हो। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ऐसी होनी चाहिए कि जो नॉन अकाउंटिंग पर्सन है, जिसे अकाउंट के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है, उसे भी क्या होनी चाहिए, अकाउंटिंग समझ में आनी चाहिए, तभी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रिलायबल और क्वालिटेटिव मानी जाती है। नेक्स्ट आता है कंपेरेबिलिटी। कंपेरेबिलिटी यानी कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इस तरीके से होनी चाहिए ताकि उसको कंपेयर किया जा सके। कंपेयर किससे किया जा सके, कि या तो अपने ही सेगमेंट की जो कंपनी है, अदर कंपनी के अपनी कंपनी को दूसरी कंपनी से कंपेयर किया जा सके, या
किसी एक ईयर के फाइनेंशियल ईयर के डाटा को अपने प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के डाटा से क्या किया जा सके, कंपेयर किया जा सके। यानी कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इस तरीके से होनी चाहिए जैसे कंपेयर किया जा सके। जैसे कि एक बात मान लेते हैं, आपका होता है अकाउंटिंग पीरियड। अब तक आपको शायद नहीं पता होगा, अकाउंटिंग पीरियड आपका होता है एक अकाउंटिंग पीरियड, ये माना जाता है 1 अप्रैल से 31 मार्च, कोई भी ईयर हो, इसको बोला जाता है अकाउंटिंग पीरियड। तो ये जो अकाउंटिंग पीरियड होता है, इस अकाउंटिंग पीरियड के अंदर क्या निकल के आता है, आपका नेट प्रॉफिट या लॉस। अब मान लीजिए किसी एक साल का नेट प्रॉफिट निकल के आता है 5 लाख और दूसरे अकाउंटिंग पीरियड का निकल के आता है 7 लाख। तो आप क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं एक अकाउंटिंग पीरियड के डाटा को दूसरे अकाउंटिंग पीरियड के डाटा से, ताकि क्या हो, जैसे इसमें पता चल रहा है कि नेक्स्ट ईयर, प्रीवियस ईयर 5 लाख का प्रॉफिट हुआ, इस ईयर 7 लाख का हुआ, तो क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट इन प्रॉफिट हो रहा है। तो इस तरीके से क्या होगा कि जो आपका अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है वो कंपेरेबल होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। ये जो आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है ये 2 तरीके की होती है। एक तो होती है आपकी फर्स्ट स्टेज, प्राइमरी स्टेज, वो होती है प्रॉफिट एंड लॉस, इसको बोला जाता है इनकम स्टेटमेंट। यानी कि जब आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन पूरे एक फाइनेंशियल ईयर का प्रॉफिट और लॉस निकाल के देता है, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकाल के देता है, उसको बोला जाता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि प्राइमरी स्टेज। इसने क्या बताया, सिर्फ आपका एक साल का करंट डाटा बताया। ये क्या बताता है, उसी करंट ईयर का करंट डाटा बताता है। लेकिन जब बात करते हैं सेकंड स्टेज, बैलेंस शीट बताती है कि आज तक इस लेवल तक आपका बिजनेस कहाँ स्टैंड कर रहा है, ये बताती है आपकी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्या बताती है, एसेट्स बताती है, लायबिलिटीज बताती है, बिजनेस बढ़ाया जा सकता है, घटाया जा सकता है, क्या क्या किया जा सकता है, इसी के ऊपर डिपेंड होता है। तो ठीक है, फर्स्ट स्टेज प्रॉफिट एंड लॉस, सेकंड स्टेज इज बैलेंस शीट। ये होगी आपकी टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। 2 तरीके की होती है, एक प्रॉफिट एंड लॉस, एक बैलेंस शीट। नेक्स्ट बात करते हैं ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। ब्रांच सबको पता है, यानी कि पार्ट्स जो अकाउंटिंग के हैं वो कितने होते हैं। 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फिलहाल अभी आप क्या पढ़ेंगे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग आप स्कूल लेवल से बाहर जब आगे ग्रेजुएशन लेवल पे जाएंगे तब इसका यूज होगा। तो अभी के लिए सिर्फ आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग ही है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या करता है कि जितना भी आपका प्रॉफिट लॉस, डाटा से खेलने का काम है, जितना भी आपका डाटा वर्क है वो सारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर आ जाता है। लेकिन कॉस्ट और मैनेजमेंट के अंदर क्या आता है कि जब सेकंड लेवल पे क्या होता है, मैनेजमेंट के पास पहुंचता है डाटा, और अब क्या करना है, मैनेजमेंट को डिसाइड करना है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, कि जो भी प्रोडक्ट कंपनी लॉन्च कर रही है, बना रही है, उसका कॉस्ट क्या रखा जाए, यानी कि उसमें अपना प्रॉफिट भी इंक्लूड कर लिया जाए और उसकी कॉस्ट क्या आई, ये सारी चीजों को निकाल लिया जाए। ये सब आता है आपका कॉस्ट अकाउंटिंग। ये है सेकंड ब्रांच। और थर्ड आता है मैनेजमेंट, कि जो आपका मैनेजमेंट है वो अकाउंटिंग को किस तरीके से लेता है, यानी कि अब उसको अकाउंटिंग का क्या करना है, अकाउंटिंग के बेसिस पे फर्दर डिसीजंस लेने हैं। अब वो डिसीजंस कैसे हो सकते हैं, एक्सपेंशन, डिटरेशन, ये सारी चीजें आती है आपकी मैनेजमेंट अकाउंटिंग। लेकिन बात हम अभी फिलहाल फाइनेंशियल अकाउंट की ही करेंगे। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मतलब यही होगा कि जितना भी आपका फिनेंस का मतलब होता है पैसा, मनी, यानी कि मनी से रिलेटेड जितना भी आपकी अकाउंटिंग होगी वो होगी फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो ये होगी आपका चैप्टर 1 का सेकंड पार्ट। मेरे ख्याल से शायद अब चैप्टर 1 में कुछ पढ़ाने के लिए और बचा नहीं है। जो बेसिक मेन चीजें थी वो मैंने आपको बता दी, बाकी नोट्स प्रोवाइड करा दिए। इसके अलावा कोई भी बात होगी तो आप कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।